प्रयागराज शहर रविवार को इसी तरीके से करीब 3 घंटे तक हिंसा की आग में झुलसता रहा और इस शहर को सुलगाने का आरोप लगा भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर। क्या हिंसा के पीछे चंद्रशेखर आजाद का हाथ है और आखिरकार हिंसा के पीछे की सियासत क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक शहर जो सहमा हुआ है, एक नेता जिसकी मौजूदगी सवालों के घेरे में है और एक घटना जिसने अमन के शहर प्रयागराज को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। प्रयागराज में हुई हिंसा अब एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंसा के पीछे कोई रणनीति थी? और इन सब के बीच चर्चा का केंद्र बने हैं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। हिंसा ऐसे समय पर भड़की जब सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने रविवार शाम को इसौटी गांव जाने से रोक दिया। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ये खबर आग की तरफ फैली और उनके समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में चक्का जाम कर दिया। पुलिस के रोके जाने पर पथराव शुरू कर दिया। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और देखते ही देखते प्रयागराज हिंसा की आग में झुलस उठा। चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आने वाले थे क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक दलित युवक था, उसकी जली लाश मिली थी। उनके परिजनों से उन्हें मुलाकात करनी थी, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। लगभग 5000 के देखिए संख्या में समर्थक उनके यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। फिर भीड़ यहाँ पर बेकाबू हो गई और किस तरह से देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई। लगभग देखिए 15 गाड़ियों में ऐसी ही तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई, गाड़ियों में आग लगाई और जमकर बवाल काटा। चंद्रशेखर की सोची समझी साजिश है। हाँ, पहले से यहाँ चौराहे पे इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? लोग इतना उग्र हो गए कि पत्थर, डंडा, अरे कितना असलहा लिए थे, औजार लिए थे लोग। भीम आर्मी करके सब पब्लिक उसे झंडे पे लिखा था। हम लोग गाड़ियां यहाँ खड़ी थी, हम लोग गाड़ी खड़ी करके हम लोग जो है इधर जब गाड़ियां तोड़ने लगे, मारने लगे, तो हम लोग जो है उस समय गाड़ियां छोड़ के घरों में भागे, नहीं तो हम लोग का जान ले लेते, हम लोग का प्राण ले लेते। चंद्रशेखर रावण एक प्रभावशाली दलित नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीति उग्र तेवरों वाली है। प्रयागराज में हिंसा की टाइमिंग और उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि चंद्रशेखर ने हिंसा में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए उल्टा पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगाए। पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। फिलहाल प्रयागराज में बवाल थम गया है। पुलिस मुस्तैदी से डटी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी है। वहीं चंद्रशेखर को प्रयागराज पुलिस ने वाराणसी भेज दिया है, जहां से वो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पुलिस हालात पर नियंत्रण का दावा कर रही है, लेकिन अब यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक समीकरणों का भी बन चुका है। प्रयागराज की हिंसा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह महज संयोग था या कोई साजिश? और अगर चंद्रशेखर रावण की भूमिका थी, तो क्या यह नया उग्र मोड़ दलित राजनीति का संकेत है? जांच जारी है, लेकिन शहर अभी भी डर और अविश्वास के साए में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
प्रयागराज शहर रविवार को इसी तरीके से करीब 3 घंटे तक हिंसा की आग में झुलसता रहा और इस शहर को सुलगाने का आरोप लगा भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर। क्या हिंसा के पीछे चंद्रशेखर आजाद का हाथ है और आखिरकार हिंसा के पीछे की सियासत क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक शहर जो सहमा हुआ है, एक नेता जिसकी मौजूदगी सवालों के घेरे में है और एक घटना जिसने अमन के शहर प्रयागराज को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। प्रयागराज में हुई हिंसा अब एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंसा के पीछे कोई रणनीति थी? और इन सब के बीच चर्चा का केंद्र बने हैं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। हिंसा ऐसे समय पर भड़की जब सांसद चंद्रशेखर को पुलिस ने रविवार शाम को इसौटी गांव जाने से रोक दिया। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। ये खबर आग की तरह फैली और उनके समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया। भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में चक्का जाम कर दिया। पुलिस के रोके जाने पर पथराव शुरू कर दिया। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और देखते ही देखते प्रयागराज हिंसा की आग में झुलस उठा। चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर आने वाले थे क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक दलित युवक था, उसकी जली लाश मिली थी। उनके परिजनों से उन्हें मुलाकात करनी थी, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। लगभग 5000 के देखिए संख्या में समर्थक उनके यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। फिर भीड़ यहाँ पर बेकाबू हो गई और किस तरह से देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई। लगभग देखिए 15 गाड़ियों में ऐसी ही तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई, गाड़ियों में आग लगाई और जमकर बवाल काटा। चंद्रशेखर की सोची समझी साजिश है। हाँ, पहले से यहाँ चौराहे पे इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? लोग इतना उग्र हो गए कि पत्थर डंडा, अरे कितना असलहा लिए थे, औजार लिए थे वो लोग। भीम आर्मी करके सब पब्लिक उसे झंडे पे लिखा था। हम लोग गाड़ियां यहाँ खड़ी थी, हम लोग गाड़ी खड़ी करके हम लोग जो है इधर जब गाड़ियां तोड़ने लगे, मारने लगे, तो हम लोग जो है उस समय गाड़ियां छोड़ के घरों में भागे, नहीं तो हम लोग का जान ले लेते, हम लोग का प्राण ले लेते। चंद्रशेखर रावण एक प्रभावशाली दलित नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीति उग्र तेवरों वाली है। प्रयागराज में हिंसा की टाइमिंग और उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि चंद्रशेखर ने हिंसा में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए उल्टा पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगाए। पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। फिलहाल प्रयागराज में बवाल थम गया है। पुलिस मुस्तैदी से डटी है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी है। वहीं चंद्रशेखर को प्रयागराज पुलिस ने वाराणसी भेज दिया है, जहां से वो आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पुलिस हालात पर नियंत्रण का दावा कर रही है, लेकिन अब यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक, रणनीतिक और सामाजिक समीकरणों का भी बन चुका है। प्रयागराज की हिंसा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह महज संयोग था या कोई साजिश? और अगर चंद्रशेखर रावण की भूमिका थी तो क्या यह नया उग्र मोड़ दलित राजनीति का संकेत है? जांच जारी है, लेकिन शहर अभी भी डर और अविश्वास के साए में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।